टर्नओवर मेथड, यानी कि जो नायक कमेटी का मेथड है। तो टर्नओवर मेथड को ओरिजिनली प्रपोज किया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोरोर के लिए, एंड बाद में इसका इस्तेमाल सभी तरह के बोरोर्स के लिए किया जाना लगेगा फॉर द फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट। यानी कि जहां पर वर्किंग कैपिटल लिमिट है 5 करोड़ तक की, वहां तक इस मेथड का इस्तेमाल जो है सभी केसेस के लिए किया जाने लगा। तो यहां पर जो वर्किंग कैपिटल कंप्यूट की जाती है दैट इज 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। यानी कि जितने भी प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या, आने वाले साल के बारे में, ठीक है। तो जितने भी प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है इसके हिसाब से जो वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, एंड इस 25% में से, यानी कि अगर आपकी प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है 10 लाख की, तो वर्किंग कैपिटल जो मैक्सिमम बनेगी वो कितनी बनेगी, 25% के हिसाब से 2,50,000 की बनेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो 5% रहेगा ना, यानी कि जो 20% रहेगा 2,50,000 का, 5 लाख पूरी टर्नओवर का, या फिर 20% इस 25% का, दोनों तरह से समझ सकते हैं। वो क्या रहेगा, यहां पर यूनिट का मार्जिन रहेगा। तो आप एक वे याद रख लीजिए, सिंपल ये याद रख लीजिए कि जो 5% है यहां पर प्रोजेक्टेड टर्नओवर का, वो मार्जिन कंसीडर होगा। लाइकवाइज इस 2,50,000 में से 5% अगर हम 10 लाख का कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या रहेगा, 50,000 रहेगा। 50,000 रहेगा ना 5%, तो यहां पर 50,000 क्या रहेगा, मार्जिन रहेगा, ठीक है। यानी कि यहां पर बैंक फाइनेंस कितना रहेगा, डेट विल बी इक्वल टू 2 लाख, डेट विल बी इक्वल टू 2 लाख। तो आपने यही चीज याद रखनी है कि जो बैंक फाइनेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 20% रहेगा प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का, 5% क्या रहेगा आपका, मार्जिन रहेगा, यानी कि यूनिट का मार्जिन रहेगा। सो इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए एक एजम्पशन की गई है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना उसे कंसीडर किया गया है 3 महीने का। जो ऑपरेटिंग साइकिल है दैट इज कंसीडर टू बी ऑफ 3 मंथ्स, एंड फर्दर अगर ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो ग्रेटर देन 3 मंथ्स है, दैट इज ग्रेटर देन 3 मंथ्स, तो यहां पर जो वर्किंग कैपिटल एक्सेस असेस की जा रही है दैट कुड बी एक्सेस ऑफ 25%, तो वो 25% से ज्यादा हो सकती है। एंड अगर यहां पर जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 3 महीने से कम है, तो उसके केस में जो वर्किंग कैपिटल है दैट कुड बी लेसर देन 25%, तो वो 25% से कम हो सकती है। लेकिन मिनिमम जो मार्जिन है वो 1/5 ऑफ द असेस्ड वर्किंग कैपिटल आपने मेंटेन करना है। तो यहां पर अगर हमने असेस किया था 2,50,000 यहां पर असेस की थी, तो 2,50,000 का 1/5 यहां पर मार्जिन जो है वो मेंटेन करना ही करना है।